आप सब जानते हैं किस तरह से सदन में महिला आरक्षण के लिए विधेयक लाया गया और उस पर हमारी नेता ने जो कहा है उसको उस संदर्भ में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। क्योंकि पूरे देश में अंतिम व्यक्ति तक आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का, आदरणीय राहुल गांधी जी का, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो संदेश है वो जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि इस तरह से दिल्ली से जो मीडिया की खबर चलती है वो दिल्ली में ही रह जाती है, यूँ कहिए कि शहरों तक चलती है। आप सभी जो हमारे साथी हैं, हमें ये विश्वास है कि आपकी खबरें पंचायतों तक पढ़ी जाती है, बूथ तक पढ़ी जाती है और जिन लोगों से जुड़ा हुआ ये मामला है वो पंचायत में ज़्यादा संघर्ष कर रही होती हैं। आप जानते हैं कि राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री जी ने देश की महिलाओं को भी नहीं बख्शा है। 2014 से जो सरकार बनी वो 9 साल के बाद उनको ख्याल आया कि महिला आरक्षण विधेयक लाना चाहिए। हम स्वागत करते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, किंतु बहुत सारी बातें जो है वो कहना इसलिए आवश्यक है कि आप जो हमने बिल लाया था पहले, आप उसको क्यों नहीं लेकर के आए? जो एक सदन से पास हो चुका था उसको आपको लेकर के आना चाहिए था। जो 2010 में हम लोगों ने राज्यसभा में बिल पारित किया था वो कहाँ है? उसको लोकसभा में लाकर के आपने क्यों नहीं पारित करा दिया? इसी से ये पता चलता है कि आपकी नियत में खोट है। हमारी नेत्री आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने सदन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 का पूर्ण रूप से समर्थन करते हुए यह साफ कर दिया कि कांग्रेस पार्टी ही वो पार्टी है जो वास्तव में महिला सशक्तिकरण की बात या उसको लागू करने को लेकर काम करती है। आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने देश की आधी आबादी के संदर्भ में सदन के अंदर चर्चा करते हुए साफ तौर से कहा है कि धुएं से भरी हुई रसोई से लेकर रोशनी से जगमगाती हुई स्टेडियम तक भारत की स्त्री का सफर बहुत लंबा है, लेकिन आखिरकार उसने अब मंजिल को छू ही लिया है। उसने जन्म दिया, उसने परिवार चलाया, उसने पुरुषों के बीच तेज दौड़ लगाई और असीम धीरज के साथ अक्सर खुद को हारते हुए लेकिन आखिरी बाजी में जीतते हुए देखा गया है। भारत की स्त्री के हृदय में महासागर जैसा धीरज है। उसने खुद के साथ हुई बेईमानी की शिकायत कभी नहीं की और सिर्फ अपने फायदे के बारे में कभी नहीं सोचा। उसने नदियों की तरह सबकी भलाई के लिए काम किया है और मुश्किल वक्त में हिमालय की तरह अडिग रही। स्त्री के धैर्य का अंदाजा लगाना नामुमकिन है। वह आराम को नहीं पहचानती और थक जाना भी नहीं जानती। हमारे महान देश की माँ है स्त्री, लेकिन स्त्री ने हमें सिर्फ जन्म ही नहीं दिया है, अपने आंसुओं खून पसीने से सींचकर हमें अपने बारे में सोचने लायक बुद्धिमान और शक्तिशाली भी बनाया है। आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी की ये बातें स्पष्ट करती हैं कि हमें कितनी संजीदगी से महिलाएं लेती हैं। बावजूद लोग जब भी उनका कोई विधेयक आता है तो उसमें कोई ना कोई अड़ंगा लगाने की कोशिश होती है। और जिस तरह से आज़ादी की लड़ाई और नए भारत के निर्माण में स्त्रियां हर मोर्चे पर पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी रही हैं। उदाहरण के तौर पर आप देखें
तो सरोजिनी नायडू जी हों, सुचेता कृपलानी जी हों, अरुणा आसफ अली जी हों, विजया लक्ष्मी जी पंडित जी हों, राजकुमारी अमृत कौर जी हों और उनके साथ तमाम लाखों लाख महिलाओं से लेकर आज की तारीख तक स्त्री में कठिन समय में हर बार महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बाबा साहब अम्बेडकर और मौलाना आजाद के सपनों को जमीन पर उतार कर दिखाने का काम किया है। इंदिरा जी, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक बिल लाया गया, इसे तो हम लोग कहते हैं कि महिला इलेक्शन बिल। इस बिल का नाम जो दिया है नारी शक्ति वंदना। और ये बिल लाने के समय जब चर्चा के दौरान हमारे कई नेता लोकसभा में अपने बात को रखने की काम किया, राज्यसभा में आदरणीय मैडम सोनिया गांधी जी, हमारे आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी अपने अपनी बातों को रखने की काम किया। और ये बिल लाया और लोगों को जब रात को ये बात समाचार के द्वारा हमें जानकारी हुई तो हम लोग को काफी खुशी हुई। विशेष करके हम कांग्रेस पार्टी के विचारधारा से विश्वास करते हैं और विगत दिनों का इतिहास देखा जाए तो हम लोग महिला सशक्तिकरण की बात हम हमेशा करते आ रहे हैं, उसको करके भी हम लोग बाद में जब बिल को पढ़े और पढ़ने के बाद जब हम लोग को देखने को मिला तो लगता है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी खुद अपने मुंह में स्वीकार करते हैं कुछ चीजें जो हम बोलते हैं वो जुमला छोड़कर। उदाहरण स्वरूप हम कहना चाहेंगे ये 2 करोड़ जनता युवाओं को हम रोजगार हम देंगे, हर गरीब व्यक्ति के खाता में 15 लाख रुपया देंगे। कभी बोलते हैं कि ये बातें जो है हम लोग जो है मीटिंग में और भाषण में सब हम लोग करते हैं जुमलाई। मुझे लगता है ये बिल लाकर लोगों को गुमराह और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने की काम किया। महिला सशक्तिकरण के नाम पर जो बात वादा किए थे वो करने का काम नहीं किया। इस बात को हमारे जो नेताओं ने उठाने की काम किया है। पहला तो हमारा ये था कि हमारी ये कोशिश रही और अब इस विगत दिनों में हम लोग कोशिश किए कि जब हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी जब निकाय का चुनाव के समय उन्होंने ये संदेश देने की काम किया था कि हम ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, सबका आरक्षण देने की काम हम करेंगे। और वो वोट में गया और राज्यसभा में 7 वोट से वहां पर जो है हार गए। फिर बाद में नरसिंह राव जी आए, हमारा प्रधानमंत्री बनकर उन्होंने पारित किया। और आज उसका प्रतिफल ये है कि आप नगर चुनाव हो चाहे पंचायत चुनाव हो, 17 लाख से भी महिला को आपको कुछ देश में देखने को नहीं मिलता है। तो आज वही बात हम कहने के लिए आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी करनी और कथनी में बहुत सारी अंतर है। वो बिल में ना ओबीसी का जिक्र था, वो बिल में ना एसटी का जिक्र था, न वो बिल में ये एससी का जिक्र था। सिर्फ ये कहा कि हम ये बिल को पारित कराएंगे और पारित कब कराएंगे, पहले हम सेंसस करेंगे, उसके बाद डिलिमिटेशन परिसीमन होगी, उसके बाद हम इसको लागू करेंगे। आप जो बोलते हैं वो तो करते नहीं है। कब होगी आपका सेंसस? अगर सेंसस हो सही समय पर तो 2026 के पहले सेंसस नहीं हो सकता है। 2000 के पहले कैसे करेंगे? 2026 के पहले अगर सेंसस अगर सही समय पर होता है फिर डिलिमिटेशन की प्रक्रिया उसमें भी समय लगेगा। यानी 2030 में होगा कि 35 में होगा ये कोई नहीं कर सकता है। और इस तरह का सदन बुलाकर, जो सदन ऑलरेडी ड्रॉप हो चुका था और उन्होंने विशेष सत्र बुलाकर उन्होंने इस बिल को खारिज करने के काम किया है। इसीलिए हमारे पार्टी, हमारे नेता राहुल जी से लेकर मैडम सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक बात कहा है कि ये बिल पर समर्थन करते हैं कि ये बिल लाने के काम
कांग्रेस पार्टी ने किया था, इसलिए हम 7% हम लोग का इस पर समर्थन है। लेकिन इसमें संशोधन होनी चाहिए, 3 चीजों की संशोधन होना चाहिए। देन एंड देयर इस बिल का इम्प्लीमेंटेशन होना, लागू होनी चाहिए। और ओबीसी एसटी एससी जो छूट गया है उसको भी लाना चाहिए और देकर 33% महिला को आरक्षण देनी होगी। ये बात हमारे नेताओं के रखने की काम किया। इसलिए आपके माध्यम से भी ये कहना चाहेंगे कि बिल तो पारित हो ही गया है, हो जाएगा, लेकिन यही है जाए कि जब बिल पारित होने के बाद जब अधिनियम बन गया है उस समय इस बात को ध्यान दिया जाए कि 33% महिला को आरक्षण दिया जाएगा और शेड्यूल टाइम 2024 में इसका इम्प्लीमेंट किया जाएगा और साथ में एसटी एसटी ओबीसी को आरक्षण देना होगा। जिस तरह हमारे पूर्व नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने, जिसका नगर इकाई हो चाहे पंचायत इकाई में हो, जो महिला को दिया है और जिसके फलस्वरूप 17 लाख महिला को इस पर रिजर्वेशन का पैसा मिला है। इन चंद शब्दों के लिए आपके भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हम लोग आए थे, यही बात को रखने के लिए, ताकि मीडिया के सामने हमारी बात उजागर करके ये पूरे देश में चले, ताकि भारतीय जनता पार्टी कम से कम इस पर संज्ञान लेकर जो कांग्रेस के नेताओं की जो मंसूबा है उस पर कार्य हो। धन्यवाद, शुक्रिया। ये अब तो देख लीजिएगा, पंचायत चुनाव में ओबीसी का 100% आरक्षण मिला है, एसटी का आरक्षण मिला है, एससी का आरक्षण मिला है। मैंने जब भारत सरकार की एक चिट्ठी आई थी जिसमें कहा था कि जब ट्रिपल क्या बोलते हैं जब तक नहीं होगा तब तक आप इसको नहीं करा सकते। उसके बाद फिर एक चिट्ठी आई कि अगर बहुत ज़रूरत समझते हैं तो निश्चित तौर पर आप पंचायत चुनाव करा सकते हैं। और उसी समय जब चुनाव कराने हम लोग गए कि उस समय हम अगर चुनाव नहीं करते तो पंचायत में यहाँ पैसा डेवलपमेंट कुछ नहीं मिलता। अब उस बात को भी ध्यान में रखा गया है, खुला किताब है, पूरी झारखंड सर्वे कर लीजिए, आपको पता चलेगा दूध का दूध पानी का पानी। हमारा जो मकसद है कोई दिखाने के लिए करता है, कोई काम करके दिखाना चाहता है, इसीलिए काम पर विश्वास करते हैं, दिखाने के काम हम लोग का पार्टी में लेना। थैंक यू, धन्यवाद। नहीं किया जाता है इस बिल में, कांग्रेस कुछ करेगी, आंदोलन करेगी, कार्यक्रम करेगी, देखिए हमने कहा कि बिल पास होने के बाद भी बाईलॉज बनना है और हमारा है कि हमने महिला सशक्तिकरण बात हम हमेशा करते हैं और महिला को आरक्षण मिलना चाहिए। 33% आज का नहीं, बहुत दिनों की सपना है। 2010 से अगर देखे जाए तो बार बार कांग्रेस पार्टी ने बातों को रखने की काम किया है और हम लोग चाहेंगे कि हमारा बिल भी पास हो। और जो रेक्टिफिकेशन बिल में किया जाता है, जब चर्चा पर बात होती है, सत्ता पक्ष विपक्ष सब कोई इसमें भाग लेते हैं और विपक्ष ने सत्ता पक्ष में जो हो सकता है कोई भाग लिया हो, वह भाग लेकर इस बात को रखा हो कि ओबीसी का एसटी का भी आरक्षण होनी चाहिए। हम कहते हैं कि हम छोटी यूनिट में जब आरक्षण दिए तो क्यों नहीं बड़ी यूनिट जो लोकसभा हो या विधानसभा हो उसमें आरक्षण होनी चाहिए। और हमारे नेताओं ने जो बात को रखे हैं, मुझे विश्वास है कि सरकार जो है गंभीरता से इसको सोचे और इसको लागू करने की काम करे।